कैसे हुई थी धन की देवी मां लक्ष्मी की उत्पत्ति? क्या था उनके माता पिता का नाम? हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और भगवान विष्णु की पत्नी भी, लेकिन अन्य देवी देवताओं की तरह माता लक्ष्मी के जन्म से जुड़ी बहुत ही कम जानकारी लोगों को है। तो चलिए जानते हैं कि मां लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनके माता पिता का क्या नाम है। मां लक्ष्मी की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है क्योंकि वो धन की देवी मानी जाती हैं। अगर मां लक्ष्मी के स्वरूप की बात की जाए तो मां लक्ष्मी 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में कमल है, तीसरा हाथ दान और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। मां लक्ष्मी कमल पर आसीन रहती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा का अर्थ है कि आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता, अन्न और धन की कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई थी। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो जाने का लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। फिर इंद्रा ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। जब दैत्यों की मदद से समुद्र मंथन की गई तो इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जिनमें से एक मां लक्ष्मी भी थीं। वे कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट हुईं और भगवान विष्णु को उन्होंने अपना पति चुना। मां लक्ष्मी भृगु ऋषि और ख्याति की पुत्री। एक कथा में तो समुद्र मंथन से जन्मी लक्ष्मी का जिक्र है, लेकिन दूसरी कथा में विष्णुप्रिया लक्ष्मी का जिक्र है, जिनके माता पिता भी हैं और जिनका समुद्र मंथन से कोई लेना देना नहीं है। इस कथा के अनुसार मां लक्ष्मी भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री थीं। मां लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उनका नाम लक्ष्मी रखा गया था। धाता और विधाता मां लक्ष्मी के भाई हैं और अलक्ष्मी उनकी बहन। ऋषि भृगु राजा दक्ष के भाई हैं और एक सप्तर्षि भी। इस तरह से लक्ष्मी जी माता सती की बहन थीं। मां लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जब बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगीं। हजारों साल तपस्या करने के बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए कहा, जो इंद्र नहीं कर सकते थे। इसलिए इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। बाद में भगवान विष्णु स्वयं पधारे और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्वरूप का दर्शन कराया और लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। बाद में एक स्वयंवर में मां लक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह हुआ और वो उनकी पत्नी बनी और अब उनके साथ वैकुंठ में निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी की कहानी और उनका जन्म। जय मां लक्ष्मी। दिव्य देवी लक्ष्मी। हिंदू धर्म में हर भगवान और देवी का अपना अलग महत्व है। अगर हम मां लक्ष्मी की बात करें तो वह हमारे सौभाग्य की देवी हैं। वह सौभाग्य का प्रतीक है। लक्ष्मी शब्द संस्कृत शब्द लक्ष्य से आया है और वह सभी रूपों में धन और समृद्धि की देवी हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। लक्ष्मी ज्यादातर सभी हिंदू परिवारों की घरेलू देवी हैं और उनकी रोजाना पूजा की जाती है, लेकिन अक्टूबर का महीना मां लक्ष्मी के लिए उत्सव का महीना है। मां लक्ष्मी मां दुर्गा की पुत्री हैं और वह भगवान विष्णु की पत्नी हैं। मां लक्ष्मी की जन्म कथा तब शुरू हुई जब भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा से सम्मान के साथ मुलाकात की। ऋषि ने भगवान इंद्र को फूलों की एक माला दी। भगवान इंद्र ने उसे स्वीकार कर लिया और उस माला को अपने ऐरावत नामक हाथी के सिर पर रख दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि भगवान इंद्र ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, और उनसे कहा, तुम्हें अहंकार है,
वह माला भाग्य की देवी का निवास थी। ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप दिया और कहा, एक दिन तुम्हारा अभिमान और तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, जैसा तुमने मेरे द्वारा दिए गए माला के साथ किया है। ऋषि दुर्वासा कहीं चले गए और भगवान इंद्र भी अपने निवास पर लौट आए। दुर्वासा के श्राप के बाद प्रकृति और स्वर्ग में सब कुछ लगातार बदल रहा है। पृथ्वी के देवता और लोग अपनी शक्ति और जोश खोने लगे। सभी जीव जंतु और पेड़ मर रहे थे। मनुष्य अच्छे काम करना बंद कर रहे थे। उनके दिमाग भ्रष्ट हो गए। देवी लक्ष्मी के अवतार। सभी देवता बहुत कमजोर हो गए। दानवों ने पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग पर भी प्रभुत्व जमा लिया। दानवों ने एक एक करके भगवान को हरा दिया। वहां रहने के लिए प्रकृति इतनी प्रतिकूल हो गई। दानवों से पराजित होने के बाद देवता भगवान श्री विष्णु से मिले। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय दिया कि यदि कोई समुद्र मंथन करे तो हम अपनी मूल शक्ति के साथ वापस आ सकते हैं और वे सभी अमृत से धन्य हो जाएंगे और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यह समुद्र मंथन की कहानी थी, जिसका अर्थ है राक्षसों के लिए जहर और देवताओं के लिए अमृत। भगवान शिव ने समुद्र मंथन किया जो जहर से भरा हुआ था। साथ ही यह राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध की शुरुआत थी। समुद्र के इस मंथन से देवी मां लक्ष्मी समुद्र की लहरों से निकलकर एक पूर्ण विकसित स्वर्ण कमल पर बैठीं। मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। देवी लक्ष्मी को श्री के रूप में क्यों दर्शाया गया है? देवी लक्ष्मी की प्रसिद्धि और महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उनका पवित्र नाम श्री है। श्री शब्द अधिकांश ग्रंथों में सबसे ऊपर लिखा जाता है और किसी देवता, गुरु, सज्जन या किसी पूजनीय व्यक्ति को संबोधित करने से पहले बोला जाता है। यह शब्द कई चीजों का बोध कराता है: अनुग्रह, समृद्धि, प्रचुरता, लाभ, अधिकार। जब यह शब्द बोला या लिखा जाता है तो पवित्रता का एक आभामंडल स्थापित होता है और जो कुछ भी इस शब्द के बाद आता है वह दिव्य आशीर्वाद से उत्प्रोत होता है। विवाहित पुरुष और महिलाएं स्वयं को श्रीमान और श्रीमती कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि उन्हें परिवार और समाज के पालन पोषण हेतु विश्व की संपत्ति का उपयोग करने हेतु देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। तपस्वी स्वयं को श्रीमान नहीं कहते क्योंकि उन्होंने सांसारिक धन का त्याग कर दिया है। विधवा पुरुष और महिलाएं स्वयं को श्रीमान और श्रीमती नहीं कहते क्योंकि वे अभी भी गृहस्थ जीवन की तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार शब्द जीवन के जादुई पहलू से संबंधित है, उसी प्रकार श्री शब्द अस्तित्व के भौतिक पहलू से संबंधित है। देवी लक्ष्मी का अर्थ। देवी हिंदू देवता हिंदुओं के लिए शुभ का प्रतीक हैं। लक्ष्मी शब्द संस्कृत भाषा के लक्ष्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ है लक्ष्य या लक्ष्य, और वे भौतिक और धार्मिक दोनों प्रकार के धन और समृद्धि की देवी हैं। वे समृद्धि, धन, पवित्रता, उदारता की देवी हैं और सुंदरता, अनुग्रह और आकर्षण की प्रतिमूर्ति हैं। मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रही है। हिंदू देवता मातृदेवियों में से एक हैं और स्वयं को केवल देवी के बजाय माता, मां कहकर संबोधित करते हैं। हिंदू देवता उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो धन संचय या संरक्षण करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू देवता धन केवल उन्हीं घरों में जाते हैं जो स्वच्छ होते हैं और जहां लोग अथक परिश्रम करते हैं। वे उन स्थानों पर नहीं जाते जो अस्वच्छ, गंदे हैं या जहां लोग आलसी हैं। वे हिंदू देवता की सक्रिय शक्ति हैं। चार भुजाएं चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने की उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। हिंदू देवी के चित्र धार्मिक स्मारकों में पाए जाते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा। दीपावली के तीसरे दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
लक्ष्मी पूजा के दिन सभी हिंदू परिवार अपने घरों को फूलों और अशोक, आम व केले के पत्तों से सजाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर बिना छिलके वाले नारियल से ढका मांगलिक कलश रखना शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। यह त्योहार हिंदू माह अश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने आती हैं और उन्हें आशीर्वाद और उपहार प्रदान करती हैं। देवी को 4 भुजाओं से सम्मानित किया गया है, जो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। दीपावली पर देवी लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जानी चाहिए, जो सूर्यास्त के समय शुरू होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। कुछ स्रोत महानिशीत काल में भी लक्ष्मी पूजा करने का सुझाव देते हैं। हमारी राय में महानिशीत काल बौद्ध समुदाय और सक्रिय पंडितों के लिए सबसे उपयुक्त है, जो इस विशेष समय के दौरान लक्ष्मी पूजा के बारे में सबसे अच्छी तरह जानते हैं। शांति और समृद्धि चाहने वाले लोग कई घरों, मंदिरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में देवी की पूजा करते हैं। पवित्र ग्रंथों और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार उनकी पूजा अनुष्ठान और आध्यात्मिक दोनों रूपों में की जाती है। लोग उन्हें प्रार्थना और भोजन अर्पित करके, उनके विभिन्न नामों का जाप करके या उनकी तस्वीरों का ध्यान करके उनकी पूजा करते हैं। 8 लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की पूजा भी काफी प्रचलित है। सभी प्रकार की पूजाओं में व्यक्तिगत शुद्धता पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनकी कृपा पाने के लिए एक सख्त आचार संहिता का पालन करें और अत्यधिक शुद्धता बनाए रखें। ऐसी पूजा के दौरान लोगों द्वारा उनकी छवि, प्रतिमा या प्रतीकों की पूजा करना और उन्हें प्रसाद चढ़ाना प्रथागत है। वे उनके लिए विशेष रूप से बनाई गई विशेष प्रार्थनाएं, लक्ष्मी स्तुति पढ़ते हैं या उनके नामों का शत या सहस्त्र बार जाप करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। तांत्रिक पूजा में उनकी पूजा मंत्रों और यंत्रों, रहस्यमय आरेखों से की जाती है। पूजा के दौरान हिंदू देवी देवताओं को संबोधित कुछ आवश्यक प्रार्थनाएं इस प्रकार हैं: श्री महालक्ष्मी अष्टकम, श्री हिंदू देवता सहस्रनाम स्तोत्र, श्री स्तुति, श्री हिंदू देवता स्तुति, श्री कनकधारा स्तोत्र, श्री चतुश्लोकी, श्री हिंदू देवता श्लोक और श्री सूक्त जो वेदों में निहित हैं। अगस्त्य हिंदू देवता स्तोत्र। दिवाली के त्योहार पर लक्ष्मी की विशेष रूप से अधिकांश हिंदू बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय व्यवसायी, व्यापारी और व्यापारी इस अवसर पर अपने कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में उनकी पूजा करते हुए अपनी वार्षिक खाता बही खोलते हैं। हर कोई जानता है और पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर माह में एक नया वर्ष मनाता है, लेकिन यह धारणा है कि हिंदू वर्ष दिवाली से शुरू होता है। लोग प्रेमपूर्वक दिवाली को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और नई आशाओं और खुशियों के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं। लोग हमेशा बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे संघर्ष नहीं करना चाहते। वे भूल जाते हैं कि बिना गिरे कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। प्रयास कभी भी रुकना नहीं चाहिए, यह हमेशा जारी रहना चाहिए। निरंतरता का मार्ग पत्थर में भी एक रास्ता बना देता है, जिसे हम रोजमर्रा के काम करने के तरीके के ऊपर से गिरते झरने के रूप में देख पाते हैं। यह सफलता की गारंटी देता है क्योंकि इसमें कोई युद्ध और बाधाएं नहीं होती जिन्हें निरंतर संघर्ष करके पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की प्रतिबद्धता लेने का सही समय है, और साथ ही दूसरों के दिलों को चुपचाप चोट न पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी लें। दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए समस्याएं बनाएं। यह अनुग्रह हमें तेजी से आगे बढ़ने और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करता है। अंत में पवित्रता और सच्चाई की जीत होती है।
अयोध्या की धरती पर हर तरफ चीख चीख कर यह घोषणा हो रही है कि उनके राजा ने रावण का वध कर दिया है। भगवान राम के आगमन की खबर तब फैली जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था और राम भी अपने राज्य लौटने की योजना बना रहे थे। अयोध्या के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने दिए जलाए, तेल के दिए उनके राज्य में फिर से मेहमानवाज भगवान राम के गीत गाने लगे और माना जाता है कि इसी से दिवाली की परंपरा शुरू हुई। हर साल भगवान राम के इस घर वापसी का जश्न दिवाली पर रोशनी, आतिशबाजी, ढोलन गाड़ों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम दीपावली या दिवाली उन दीपों की पंक्तियों से पड़ा है जिन्हें अयोध्या के लोग अपने राजा के स्वागत में जलाते थे। स्वास्थ्य और धन के लिए देवी को अपने घर में क्यों और कैसे आमंत्रित करें? देवी लक्ष्मी सौभाग्य और धन की अधिष्ठात्री हैं। हिंदू देवताओं में वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवी हैं। देवी लक्ष्मी ऐश्वर्य और वृद्धि की प्रदाता हैं। माया और मोह के जटिल जाल में उलझा हर सक्रिय हिंदू देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है। जो लोग माया और मोह के बंधनों से मुक्त हैं और जिन्होंने जीवन के मार्ग को त्याग दिया है, वे भी मोक्ष के मार्ग के रूप में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घर में देवी लक्ष्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण रहे। किसी भी चीज की कमी के कारण कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आप इस दिवाली अपने घर में देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने का तरीका सोच रहे हैं, तो चिंता न करें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कुछ सुझाव हैं। दिवाली लक्ष्मी पूजा और देवी लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का एक बहुत ही शुभ समय है। कुछ निश्चित चीजें हैं जो आप यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि देवी लक्ष्मी का आपके घर में स्वागत हो। अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। आपको अपने पूजा कक्ष में श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। हिंदू समुदाय में जीवन को बेहतर बनाने या उसमें सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। हालांकि श्री यंत्र से अधिक श्रेष्ठ या शक्तिशाली कोई यंत्र नहीं माना जाता। इस श्री यंत्र को आप अपने घर के पूजा कक्ष में स्थापित कर सकते हैं। इसकी नियमित पूजा करना अनिवार्य है। यदि सभी निर्दिष्ट नियमों का ठीक से पालन किया जाए तो घर सौभाग्य और धन से भरपूर रहता है। कमल के बीज की माला रखें। कमल उन वस्तुओं में से एक है जिन्हें देवी के हृदय के अत्यंत निकट माना जाता है। उन्हें कमल पर विराजमान दर्शाया गया है। कमल को धन और शुभ समाचार का प्रतीक माना जाता है। आप पूजा स्थल में कमल के बीज की माला रख सकते हैं और उससे लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रेमी का हृदय पवित्रता, प्रेम और दया से भर सकता है। कृपया अपने पूजा स्थल पर एक शंख रखें। शंख एक ऐसा शंख है जिसमें मोतियों जैसी चमक होती है। ऐसे शंख दुर्लभ होते हैं और इन्हें महाशक्तिशाली माना जाता है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। ध्यान रहे कि यह शंख लाल, पीले या सफेद रंग की किसी साफ वस्तु में लिपटा हुआ होना चाहिए। देवी लक्ष्मी के ऊपर घी का दीपक जलाएं, क्योंकि वे ही उज्ज्वल और सुखी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अपने पूजा स्थल में देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखें। प्रतिदिन सुबह और शाम देवी के आगे घी का दीपक जलाएं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के आगे भी घी का दीपक जलाएं। देवी लक्ष्मी की पूजा में नारियल रखें। अमर लक्ष्मी की पूजा में नारियल का उपयोग करें। नारियल एक शुभ फल है। यह इतना शुभ है कि इसे श्रीफल कहा जाता है। पूजा में इसे सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। अमर लक्ष्मी को प्रतिदिन नारियल अर्पित करने से घर में अच्छाई आती है। देवी लक्ष्मी के नाम। हिंदू देवी धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी हैं।
और उन्हें सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कई बुजुर्ग मानते हैं कि अपनी बेटी का नाम हिंदू देवी रखने से उसे अच्छा भाग्य मिलता है। यहाँ देवी के कुछ नाम दिए गए हैं जो आपको वह नाम चुनने में मदद कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आग्न्या, महाश्री, भगवती, नारायणी, चंद्ररूप, दीपा, गोमिनी, हरिप्रिया, रामा, सान्वी, इंदिरा, इंदुशीतला, कामाक्षी, लावण्या, लक्ष्मी, लाखी, स्वर्णश्री, थारुणिका, उत्पलाक्षी, चक्रिका। धन और पैसे के लिए मां लक्ष्मी मंत्र। इस मंत्र का एक जाप 72 दिन में 1-2-5-0-0-0 बार करें और इस जाप के बाद हवन करना चाहिए। यह मां लक्ष्मी के लिए षोडशोपचार विधि हो सकती है। श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्री। श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्राचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्री। यह एक विशेष दिवाली हिंदू देवता मंत्र है जिसे 108 बार से 21 बार जपना होता है। श्री ह्रीं क्लीं ऐ सौ ह्रीं क ए लहरी ह सकह लहरी सकल ह्रीं सौ ऐ क्लीं ह्रीं श्री। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं स्टुर्मरबी टिलुंगुंग हिंग हिंदू देवता ए इंजीनियरिंग लाहिंग घंटा कोण सा हिंदू देवता घंटा कोण लाहिंग सकल हिंग सौंग ऐं क्लीं हिंग श्रींग ओ। घर के मंदिर में 7 वस्तुओं को रखने से होगा चमत्कार। माता लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, धन दौलत से हो जाएंगे मालामाल। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। शालिग्राम की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस वजह से मंदिर में शालिग्राम को रखकर पूजा करनी चाहिए। जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के मंदिर में किन 7 वस्तुओं को रखना चाहिए। घर का मंदिर परिवार के सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बिंदु माना जाता है। आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना हो, मानसिक शांति प्राप्त करनी हो, इष्ट देव की कृपा पानी हो या फिर दुखों से लड़ने का आत्मबल प्राप्त करना हो, इन सब के लिए घर का मंदिर या पूजा स्थान उत्तम जगह है। घर के मंदिर में कुछ ऐसी वस्तुओं को रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, वे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि प्रदान करें। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के मंदिर में किन 7 वस्तुओं को रखना चाहिए। घर के मंदिर में रखने वाली 7 वस्तुएं। 1. गणेश मूर्ति। घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की मूर्ति को रखना चाहिए। गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं और उनको माता लक्ष्मी से वरदान प्राप्त है कि जहां पर गणपति बप्पा की पूजा होगी वहां पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगी। 2. शालिग्राम। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। शालिग्राम की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस वजह से मंदिर में शालिग्राम को रखकर पूजा करनी चाहिए। 3. पीली कौड़ियां। माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियां प्रिय हैं। यदि पीली कौड़ियां नहीं हैं तो आप सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा के समय पीली कौड़ियां अर्पित करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। धन वैभव की प्राप्ति के लिए इन कौड़ियों को तिजोरी में रख सकते हैं। 4. मोरपंख। पूजा घर या मंदिर में आप मोरपंख भी रख सकते हैं। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है और वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मोरपंख रखने से नकारात्मकता दूर होती है। 5. शंख।
माता लक्ष्मी को शंख अति प्रिय है क्योंकि शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी के साथ शंख भी बाहर आया था। जहां पर शंख रखा जाता है वहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। पूजा में इसका उपयोग करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 6. गंगाजल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगाजल के उपयोग से दरिद्रता दूर होती है। गंगाजल से सभी पाप मिट जाते हैं, रोग और दोष भी खत्म हो जाते हैं। इस वजह से मंदिर में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। 7. कुबेर यंत्र। कुबेर को धन का देवता माना जाता है, वे धन के संरक्षक हैं। वे स्थायी धन के प्रतीक भी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका धन दौलत स्थिर रहे, उसमें वृद्धि हो, लेकिन कमी न हो, तो घर के मंदिर में कुबेर यंत्र की स्थापना कर और नियमित उसकी पूजा करें। महालक्ष्मी जी के चमत्कार। लक्ष्मी माता के चमत्कार आम तौर पर सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि के रूप में माने जाते हैं और कई कहानियों में उन्हें गरीबों की मदद करने और अच्छे कर्म करने वालों को आशीर्वाद देने के रूप में वर्णित किया गया है। इन चमत्कारों के संकेतों में जैसे कि घर में अचानक धन की वर्षा, खोया हुआ सामान वापस मिलना या आर्थिक संकट से मुक्ति पाना शामिल हो सकते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार कुछ वस्तुएं और कर्म ऐसे हैं जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, जैसे दान करना, पूजा करना और कुछ विशेष वस्तुओं को घर में रखना। लक्ष्मी माता के चमत्कार से जुड़े कुछ उदाहरण। कथाओं के अनुसार एक गरीब लड़की की मदद करने के बाद माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में धन और अन्न की कमी नहीं होगी। धन और समृद्धि। एक और कहानी के अनुसार एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी ने एक अंगूठी दी थी जिससे उसे सुख मिला, लेकिन जब उसने एक गरीब महिला को अपमानित किया तो उसका सारा वैभव नष्ट हो गया और वह अंगूठी भी गायब हो गई। अच्छे कर्म। एक अन्य कहानी में एक गरीब परिवार को माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन देकर उनकी परेशानियां दूर कीं। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के उपाय। दान पुण्य। गरीबों, मंदिरों और गौशालाओं में दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूजा। गुलाब, कमल और मोगरा जैसे फूलों से पूजा करें। शंख, शालिग्राम और पीली कौड़ियां भी मां लक्ष्मी को प्रिय हैं। घर में सकारात्मकता। मोरपंख, शंख और गंगाजल जैसी पवित्र वस्तुएं घर में नकारात्मकता दूर करती हैं और सकारात्मकता लाती हैं। अन्न का सम्मान। अन्न को कभी भी बर्बाद न करें, क्योंकि अन्न का अपमान करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो ये हैं महालक्ष्मी जी के रहस्य और चमत्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।